हमेशा याद रखना, शिक्षा ही सम्मान का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि बिना शिक्षा के इतिहास का ज्ञान नहीं होता और जो अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अंबेडकर के दादा का नाम मालोजी सकपाल था तथा पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता के 14वें और अंतिम संतान थे। 1896 में अंबेडकर जब 5 वर्ष के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनकी बुआ मीराबाई ने उन्हें संभाला था, जो उनके पिता की बड़ी बहन थी। मीराबाई के कहने पर रामजी ने जीजाबाई से पुनर्विवाह किया ताकि बालक भीमराव को मां का प्यार मिल सके। भीमराव एक मराठी परिवार से थे। उनका पूरा नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। भीमराव का जन्म निम्न वर्ग की महार जाति में हुआ था। उस समय अंग्रेज निम्न वर्ग की जातियों से नौजवानों से फौजी में भर्ती कर रहे थे। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की सेना में कार्य कर रहे थे और भीमराव के पिता रामजी अंबेडकर सूबेदार थे। कुछ समय तक एक फौजी स्कूल में अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। उनके पिता ने मराठी और अंग्रेजों में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा का महत्व समझते थे और भीमराव की पढ़ाई लिखाई पर उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनका विवाह कर दिया गया। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन पर था। रमाबाई और भीमराव को 5 बच्चे हुए, जिनके 4 पुत्र यशवंत, रमेश, गंगाधर, राजरतन और एक पुत्री इंदु थी। किंतु यशवंत को छोड़कर सभी संतानों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। अपनी पहली पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो गया। 1940 के दशक के अंत में भारतीय संविधान के मसौदा को पूरा करने के बाद वह नींद की कमी से पीड़ित थे। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और इंसुलिन और हेमोपैथिक दवाइयाँ ले रहे थे। वह इलाज के लिए बॉम्बे गए और वहाँ डॉक्टर शारदा कबीर से मिले। उनके साथ उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर विवाह किया। डॉक्टर ने ऐसी जीवन साथी की सिफारिश की जो एक अच्छा खाना पकाने वाली हो और उनकी देखभाल करने के लिए चिकित्सक ज्ञानी हो। डॉक्टर शारदा कबीर ने शादी के बाद सविता अंबेडकर नाम अपनाया और उनके बाकी जीवन में उनकी देखभाल की। सविता अंबेडकर, जिन्हें माई या माई साहब कहा जाता था, का 29 मई 2003 को नई दिल्ली के मेहरौली में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर बाबा साहब की 30 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान रचना के लिए संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 1951 में संविधान में अपने हिंदू कोड बिल मसौदा को रोकने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। 14 अगस्त 1956 को अंबेडकर और उनके समर्थकों ने पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म के अंदर दलितों को कभी भी उनका अधिकार नहीं मिल सकता। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।